जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मवाणी टीवी में। इस पावन मंच पर हम आपको सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, ज्योतिष, पुराणों और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में प्रदान करते हैं। यदि आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भक्तों, सावन का महीना स्वयं भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, लेकिन इसी पवित्र मास में आने वाली कामिका एकादशी का महत्व भी अत्यंत अद्भुत बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा होती है और जीवन के अनेक पापों का क्षय होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, कामिका एकादशी कब है, सही तिथि और समय क्या है, इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है, भगवान विष्णु ने इस व्रत की महिमा क्यों बताई, किन लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत से व्यक्ति को क्या क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। कामिका एकादशी 2026 कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त रविवार के दिन रखा जाएगा। इस वर्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 1:59 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त को सुबह 11:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 9 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। जो लोग व्रत करेंगे वे अगले दिन 10 अगस्त को नियमपूर्वक पारण करेंगे। एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित मानी गई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि संसार में जितने भी व्रत बताए गए हैं उनमें एकादशी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी सर्वोत्तम कही गई है। एकादशी केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागने का संकल्प लेता है और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। कामिका एकादशी की विशेष महिमा। कामिका एकादशी का वर्णन विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो पुण्य काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और अन्य महान तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो सकता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी का एक पत्ता भी सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किन लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए? जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार बाधाओं का सामना कर रहा हो, जिसके घर में आर्थिक संकट बना रहता हो, जिसके परिवार में अशांति रहती हो, जिसे मानसिक तनाव या भय सताता हो, जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता हो, या जो अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहता हो, ऐसे सभी लोगों के लिए कामिका एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत से मिलने वाले शुभ फल। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया ये व्रत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से मन को शांति मिलती है, शुभ कर्मों की प्रेरणा मिलती है, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ध्यान रहे कि व्रत का वास्तविक फल केवल भूखे रहने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, संयम, सत्कर्म और भगवान के स्मरण से प्राप्त होता है। भक्तों, अब तक आपने जाना कि वर्ष 2026 में कामिका एकादशी कब है, इसकी सही तिथि क्या है और इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। कामिका एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। भक्तों, अब जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और पूजा स्थान पर भगवान श्रीहरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का चित्र या विग्रह स्थापित करें। यदि घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हो तो उनकी पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। इसके बाद एक दीपक जलाएं, भगवान को गंगाजल अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शास्त्रों में भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय बताई गई है, इसलिए बिना तुलसी दल के भोग अधूरा माना जाता है। अब श्रद्धापूर्वक ये संकल्प लें कि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उनसे सद्बुद्धि, धर्मपालन तथा परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें और शाम के समय पुनः दीप, धूप और आरती के साथ पूजा करें। व्रत के नियम। एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वाणी और आचरण की शुद्धि का भी व्रत है।
इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द, चुगली, विवाद और किसी का अपमान करने से बचें। भगवान का नाम लें, सत्संग करें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और यथासंभव दया एवं सेवा का भाव रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन या जागरण करना भी शुभ माना गया है। व्रत में क्या खाएं? यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, मूंगफली, नारियल, बादाम, काजू, किशमिश, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक और शुद्ध घी से बने व्रत के भोजन का सेवन किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहें, विशेषकर यदि आपका स्वास्थ्य इसकी आवश्यकता बताता हो। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन सामान्य रूप से अन्न का त्याग किया जाता है। चावल, गेहूं, दालें, मटर, चना, राजमा, मसूर, सामान्य नमक, मांसाहार, अंडा, शराब और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं किया जाता। व्रत का उद्देश्य शरीर के साथ साथ मन की भी शुद्धि है। यदि किसी को बीमारी है, गर्भावस्था है, वृद्धावस्था है या डॉक्टर ने विशेष आहार लेने की सलाह दी है, तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। तुलसी का विशेष महत्व। कामिका एकादशी पर तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सद्बुद्धि, शांति और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। दान का महत्व। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी शुभ माना गया है। आप अन्न, वस्त्र, फल, छाता, जलपात्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। पारण कब करें? कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त 2026 को द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पंचांग में बताए गए पारण समय के भीतर करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। भक्तों, कामिका एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मसंयम, भक्ति, सेवा और सदाचार का संदेश देने वाला पावन पर्व है। यदि हम केवल उपवास ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएं, सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें और भगवान का स्मरण करें, तभी इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कामिका एकादशी की पौराणिक महिमा। भक्तों, अब जानते हैं कामिका एकादशी से जुड़ी वह महिमा जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि सावन कृष्ण पक्ष की यह कामिका एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को महान आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। पुराणों में ये भी बताया गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने, भक्ति करने और सत्कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और उसे आत्मिक शांति का अनुभव होता है। व्रत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? भक्तों, कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। व्रत के दौरान किसी का अपमान न करें, क्रोध और कटु वचन से बचें, झूठ बोलने से बचें, नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग करें। घर में यथासंभव शांत वातावरण बनाए रखें। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। यदि संभव हो तो गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। याद रखें, एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी पवित्र बनाना है। क्या केवल उपवास करने से ही फल मिलता है? ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि व्रत का फल श्रद्धा, भक्ति और सदाचार से जुड़ा माना गया है। यदि कोई व्यक्ति केवल भोजन छोड़ दे लेकिन पूरे दिन क्रोध, छल, झूठ और बुरे कर्म करता रहे तो व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं माना जाता। वहीं यदि किसी की आयु, स्वास्थ्य, गर्भावस्था या अन्य कारणों से कठोर उपवास संभव न हो तो वह अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक भोजन लेकर भी भगवान का स्मरण कर सकता है। ऐसे मामलों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करें? हे भगवान श्री हरि, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर करें। हमारे परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनाए रखें। हमें सद्बुद्धि दें कि हम धर्म, सेवा और करुणा के मार्ग पर चल सकें। हमारे जीवन में भक्ति और अच्छे कर्मों की भावना सदा बनी रहे। प्रेरणादायक संदेश। भक्तों, आज के समय में एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि आत्मसंयम का अभ्यास भी है। एक दिन अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, अपनी वाणी को मधुर बनाना, दूसरों के प्रति दया रखना और अपने भीतर झांकना, यही इस व्रत का वास्तविक संदेश है।
यदि हम हर एकादशी पर अपने किसी एक बुरे स्वभाव को छोड़ने का संकल्प लें तो धीरे धीरे हमारा जीवन अधिक शांत, अनुशासित और सकारात्मक बन सकता है। भक्तों, हमें आशा है कि कामिका एकादशी 2026 की यह संपूर्ण जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक धर्म की सही जानकारी पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि हम हर व्रत, त्योहार, पंचांग, ग्रह नक्षत्र और सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी आपके लिए लाते रहें तो धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अंत में आइए सभी मिलकर भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीहरि, जय माता लक्ष्मी, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।